आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वृत्तियों का प्रवाह। इनके नीचे हमने 5 अलग शब्द लिखे हैं जो कि आपके हमारे भोग विषय हैं। ये हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, अक्सर कलयुग में एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन है वो लगभग इन्हीं 5 भोग वृत्तियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, इसी का ही चिंतन करता है और इन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए ही अपने मिले हुए जीवन का जो पुरुषार्थ है वो इन्हीं वृत्तियों को या इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए ही अपना प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, कर्म करता है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, क्योंकि कलयुग चल रहा है, आप समाज में देख ही रहे हो कि विभिन्न प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं उनके पीछे का जो कारण है वो भी ये 5 भोग विषय ही होते। क्योंकि एक साधारण मनुष्य जब अन्य मनुष्यों के साथ कहो या अन्य जीवों के साथ भी जब छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य करता है या हत्या जैसे अपराध भी करता है, चोरी डकैती होती है, ये जो बलात्कार जैसे भी घटनाएं जो एक जघन्य अपराध जो आपको हमें समाज में देखने को मिलते हैं, इन सभी के पीछे आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो कारण पाओगे वो ये 5 भोग विषय ही होते हैं। ये है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन भोग विषयों के ऊपर अक्सर हमने काफी चर्चाएं की हैं, लेकिन आज क्योंकि हमने एक वृत्तियों का प्रवाह से इनको एक संबंध बताने जा रहे हैं कि ये वृत्तियां क्या हैं। सर्वप्रथम हम अपनी इन वृत्ति शब्द को समझ लेते हैं। देखिए, आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनको पहले आप समझ लीजिए। देखिए, हम स्थूल शरीर द्वारा जितना भी व्यवहार करते हैं, हम कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि कही गई है, साधना जोनि भी कही गई है और लोगों ने इसको भोग जोनि भी बना दी। जबकि शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं या 84 लाख प्रकार के जो स्थूल शरीर हैं, ये सभी स्थूल शरीर में केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया। शेष जितनी भी योनियां हैं उनको केवल भोग योनि के नाम से संबोधित किया जाता है। मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं वो मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगते हैं और मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनियां हैं उन सभी योनियों में मनुष्य योनि में ही किए गए पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल भोगा जाता है। और मनुष्य योनि में भले ही देखिए कर्म योनि है और साधना योनि भी है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में पहले के किए गए जो पाप और पुण्य कर्मों के फल भी भोगता है। यानी कि हम जन्म के साथ ही प्रारब्ध लेके आते हैं, भाग्य लेके आते हैं, किस्मत कहो, लक को किसी भी नाम से आप समझ सकते हो। यानी कि पूर्व की मनुष्य जोनियों में जो हम कर्म कर चुके थे, जो पक चुके हैं उनके फल, वो फिर हमें प्रारब्ध रूप में आते हैं। प्रारब्ध रूप का मतलब होता है कि इनके लिए हमें कोई नया एक श्रम नहीं करना होता, नया पुरुषार्थ नहीं करना होता। उदाहरण के लिए यदि आप 100 रुपये की मेहनत करते हो, आपको 500 रुपये का फल आता है, तो 400 रुपये का जो आपको अतिरिक्त फल आता है वो पूर्व के किए गए पुण्य कर्म का सुख रूपी फल आता है। और कभी कभी आप 700 रुपये की मेहनत करते हो, फल आता है 300 रुपये, तो 400 रुपये पुराने किए गए पाप रूपी कर्म के कारण ही हमारा कम फल आता है। यानी कि वो पुराने में ये एडजस्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये आपका हमारा ये भाग्य चलता है, किस्मत चलती है। अक्सर मनुष्य इन परमात्मा के कहो या प्रकृति के गणित को मनुष्य समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कर्म फल सिद्धांत को समझते हैं, तो फिर ये हमें कर्मों की जो एक सूक्ष्म बातें हैं वो समझ में आ जाती है।
इन पर भी हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन आज हमारा जो एक मुख्य विषय है, ये है वृत्तियों का प्रभाव। देखिए, आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम जितने भी नए पुरुषार्थ करते हैं ना वर्तमान जीवन में, इनका फिर कर्माशय बनता है, और जो भी कर्माशय बनता है उनके फिर संस्कार बनते हैं। और इसी तरह पूर्व की मनुष्य योनियों में हमने जितने जितने पहले के कर्म कर चुके हैं, उनके भी संस्कार हमारे कारण शरीर में बने रहते हैं। ये कारण शरीर में जितने भी संस्कार रहते हैं, ये समाप्त नहीं होते, ये सदा बने रहते हैं। जैसे एक खेत में बार बार फसल उगती है ना, इसी तरह आपके हमारे कारण शरीर में ये संस्कारों की फसल बार बार उगती रहती है। हफ्ते में उगती है, कभी महीने में उगती है, कभी सालों में, कभी जन्मों में। देखिए, हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उनका तो देखिए पाप और पुण्य का जो खाता बनता है उनको तो हम भोग लेते हैं। देख, पाप कर्मों का जो दुख रूपी फल आता है उसको भोग लिया तो कर्म समाप्त हो गया। इसी तरह जब हम सुख भोग लेते हैं तो हमारा पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है। यानी कि किए गए कर्मों, चाहे वो पाप है चाहे वो पुण्य है, जब जब उनके फल आते हैं और हम भोग लेते हैं तो फिर वो कर्म समाप्त हो जाते हैं। वो दोबारा से उगते नहीं जब तक कि उन कर्मों को दोबारा नहीं हम करते। यानी कि कर्म का फल एक ही बार भोगा जाता है, चाहे उसका फल एक हफ्ते का हो, महीने का हो, एक अलग विषय है। लेकिन संस्कारों की खेती ये कभी समाप्त नहीं होती। दूसरी बात, ये जितने भी कर्मों के फल हैं, देखिए नीचे की योनियों में जैसे जैसे पाप कर्मों का फल, दुख रूपी फल भोगा जाता है, लेकिन वहां पहले के जो संस्कार होते हैं वो यथास्थिति में रहते हैं। इसी तरह ऊपर की योनियों में जो पुण्य कर्मों के सुख रूपी फल भोगे जाते हैं, तो जो पहले के संस्कार हैं, यानी कि संस्कारों की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। या दूसरे आसान शब्दों में मैं तो अपनी चर्चाओं में इस बात को भी जोर देकर कहता हूं कि मनुष्य के अलावा शेष सभी योनियों में, चाहे नीचे की हो चाहे ऊपर की हो, ये संस्कारों का ताला लगा रहता है। यानी कि जिस कमरे में संस्कार रहते हैं उसको ताला लगा रहता है, उसमें ना तो कोई वृद्धि होती है ना ही कोई कमी आती है, केवल कर्मों का ताला खुला रहता है। यानी कि जितने भी अन्य योनियों में जितने भी पाप और पुण्य कर्मों का जो फल भोगा जाता है उससे हमारे कर्म घटते जाते हैं। इसलिए मैं इनको कहता हूं कि कर्माशय का ताला अन्य योनियों में भी खुला रहता है और मनुष्य योनि में भी खुला रहता है। लेकिन मनुष्य योनि का जो एक विशेष महत्व है वो है संस्कारों को बदलना। बदलने का अभिप्राय यह है कि हमने शुभ संस्कार तो बनाने हैं, लेकिन जो अज्ञानतावश हमने बुरे संस्कार बना चुके हैं, अब उनको कैसे समाप्त किया जाए। जैसे देखिए, ब्लैक बोर्ड पे चाक से कुछ लिखा हुआ है तो अध्यापक क्या करते हैं, डस्टर से उसको मिटा देते हैं और उस स्थान पर फिर वो जो नए शब्द लिखने होते हैं वो लिखने आरंभ कर देते हैं। देखिए, आपने शायद ध्यान हो कि कुछ वर्षों पहले तक ये कैसेट आते थे, तो कैसेट या उससे पहले रिकॉर्ड प्लेयर आते थे, तो उनमें क्या होता था कि जैसे जैसे उसमें संस्कार को हो या शब्द बोले गए होते थे, वैसे वैसे ही रिकॉर्ड प्लेयर चलता था तो वो शब्द हम सुन लेते थे। इसी तरह जो कैसेट आती थी, उन कैसेट को जैसे ही हम प्ले करते थे तो उसमें जो जो गीत होता था या भजन होते थे उनको हम सुन लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक उन्हीं कैसेट में जब हम दोबारा रिकॉर्डिंग करते हैं तो पहले वाली की गई रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाती है। देखिए, मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो जितनी भी बनती हैं, ये अगर मैं उसको अगर डिलीट कर देता हूँ, एडिटिंग करके दोबारा उस पर बनाता हूँ तो पहले वाली बोले गए शब्द मिट जाते हैं। इसी तरह अब आप संस्कारों की एक जो क्रिया है उसको आप समझ सकते हैं। देखिए, आप और हम जितने जितने कर्म करते हैं उनका कर्माशय बनता है, उन्हीं के ही संस्कार भी बनते हैं। वो संस्कार हमें पुनः अंदर से एक
सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में फुरने रूप में आते हैं, विचार रूप में आते हैं। उसी को ही शास्त्रों में वृत्तियों का नाम दिया गया। और इसी के ऊपर तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वृत्तियों का प्रवाह, ये वृत्तियों का प्रवाह कहाँ जाता है। देखिए, हमने आज की चर्चा में ये जो 5 भोग विषय लिखे हैं, क्योंकि आपका हमारा जो एक सोच है या चिंतन है, वो इन भोग विषयों में जब लग जाती है, तो जी 5 भोग विषयों में ही आपका हमारा मन कहो, बुद्धि कहो, फिर उन्हीं का ही चिंतन करता रहता है। जब चिंतन उनका होता है, तो देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कार्य शरीर में संस्कार रहते हैं, संस्कारों से ही फुरने आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, चिंतन आता है, इनको स्मृतियां भी कहा जाता है। देखिए, जो पहले के हमारे बने होते हैं संस्कार, उससे जो आते हैं वो स्मृतियां भी कहा जाता है उनको। वृत्तियां भी आप समझ लो, साधारण शब्दों में आप फुरने भी समझ लो। तो ये जैसे ही आपके हमारे मन बुद्धि में आते हैं, तो ये मन बुद्धि तो अपने आप में कुछ कार्य नहीं करते, तो फिर ये स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा एक नए कर्म करते हैं। और नए कर्म देखिए, ये कभी कभी नए कर्म एक प्रेरणा युक्त होते हैं कि हम करें या नहीं करें, लेकिन कभी कभी इन संस्कारों का या वृत्तियों का इतना अधिक वेग होता है कि हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां उन कर्मों को करने को बाध्य हो जाती है। चाहे ये शुभ कर्म हो, चाहे ये अशुभ कर्म हो, यानी कि पुण्य कर्म हो, चाहे वो पाप कर्म हो। देखिए, आपके हमारे जो कारण शरीर में शुभ संस्कार भी होते हैं और अशुभ संस्कार भी होते हैं। देखिए, अशुभ संस्कारों को ही तो हमने समाप्त करना है। इसी के लिए तो देखिए, साधना करने का एक विधान है। मनुष्य जोनि, कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि कही। साधना जोनि का अर्थ क्या है कि हमने साधना करते हुए, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखनी है। हमने जो पहले के बुरे संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं, उन बुरे संस्कारों को हमने समाप्त करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुराने संस्कारों को हमने दग्ध बीज करना है, क्योंकि जब तक पुराने संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, देखिए, बीज जब तक एक बने रहता है, वो दग्ध बीज नहीं होता, तो उसमें समय समय पे फिर देखिए अंकुरण हो सकता है। वो किसी भी प्रकार से देखिए, फिर वो अंकुरण होता है, तो फिर उनके पौधे बनते हैं, पौधों से वो फिर बड़े होते होते वृक्ष बन जाते हैं। और वृक्ष तो फिर हमें फल देता है ना। वो फल क्या है? सुख और दुख। देखिए, सुख क्या होता है? जब जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, उसको सुख कहा जाता है। जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उनको दुख कहा जाता है। ये जीवन में सुख और दुख आपको हमें जो मिलते हैं, ये परिस्थितियों के रूप में ही मिलते हैं, और उन परिस्थितियों में ही मनुष्य दुखी सुखी होता है। देखिए, ये सभी जो एक अंतः क्रिया चलती रहती है ना, जब तक हम इसको ज्ञान पूर्वक समझ नहीं लेंगे। देखिए, शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई हैं, वो आपके हमारे जीवन में अनुकरणीय है। अनुकरणीय का अर्थ लिया जाता है कि हमें उनको अपने व्यवहार में लाना है। देखिए, पढ़ना एक अच्छी बात है, सुनना भी एक अच्छी बात है, लेकिन जब हम सुनी हुई पढ़ी हुई बातों को अपने व्यवहार में, अपने जीवन में लागू करते हैं, यानी कि हम अपने व्यवहार को बदलते हैं या अपनी क्रियाओं में, कर्मों में सुधार लाते हैं, तो फिर आपके हमारा जीवन बदलता है। जीवन में सुधार आने लगता है, आपके हमारे कर्मों में सुधार आने लगता है। फिर हमारी इन विषय भोगों के प्रति जो एक आसक्ति होती है, वो फिर एक वैराग्य के रूप में बदल जाती है, और परमात्मा से हमारी सम्मुखता बढ़ने लगती है। परमात्मा की फिर हमारे सत्संग में मन लगने लगता है, परमात्मा से हमारी प्रीति होने लगती है। यही तो एक साधना है। लेकिन मनुष्य यदि इन वृत्तियों के प्रभाव में एक भोग्य विषयों में ही बह जाता है। देखिए, बहना क्या है? देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। आपके हमारे जीवन में ये तीनों गुण प्रकृति द्वारा जो बाहरी स्तर पर आते हैं, वो तो देखिए एक कर्म में ही आते हैं। वो कर्म कभी भी बदलता नहीं है, यानी कि अनादि काल से, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, इन गुणों के आने का जो एक प्रवाह है,
या एक क्रम है वो कभी बदलता नहीं है। यानी कि जैसे वर्तमान समय कल युग चल रहा है, तो शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, डूबता है, एक समझने के लिए, वैसे तो सूर्य सदा बना रहता है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार आ जाता है। यानी कि अंधकार क्या है? तमोगुण। यानी कि तमोगुण का आरंभ हो जाता है, क्योंकि दिन में 24 घंटे का ये दिन रात है, तो इसलिए 8 घंटे ये तमोगुण के होते हैं। इसी तरह 8 घंटे सतोगुण के होते हैं और 8 घंटे ही रजोगुण के माने जाते हैं। लेकिन क्योंकि दिन रात लगभग 12-12 घंटे का ही होता है, ये तो गर्मियों सर्दियों में ये थोड़ी स्थिति बदल जाती है। कभी 11 घंटे दिन के आ जाते हैं, रात के 13 घंटे हो जाते हैं, तो कभी दिन के घंटे बढ़ जाते हैं, यानी कि 12.5 घंटे हो जाते हैं, 13 घंटे हो जाते हैं, तो रात के घंटे घट जाते हैं। लेकिन दिन तो देखिए दिन रात जो 24 घंटे का ही रहता है, तो ये 24 घंटे में लगभग तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। 8 घंटे का तमोगुण होता है, 8 घंटे का सतोगुण होता है और 8 घंटे का ही रजोगुण कहा जाता है। आज हमारी इस पे कोई चर्चा नहीं है, लेकिन सतोगुण में एक सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक स्थिति होती है उसको ब्रह्म मुहूर्त शुद्ध सतोगुण के नाम से कहा जाता है, अमृत बेला भी कहा जाता है। यानी प्रकृति में 8 घंटे का तमोगुण रहता है, लगभग 8 घंटे का सतोगुण रहता है और 8 घंटे का ही रजोगुण रहता है। रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। देखिए आपके हमारे जो भोग विषय हैं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भी तामसी कहा गया है। आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, भले ही भगवान श्री कृष्ण ने इसको रथ की संज्ञा दी है, मनुष्य जीवन के शरीर को। शेष जितने भी 84 लाख योनियों के शरीर हैं उनको रथ नहीं कहा, केवल मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ की संज्ञा दी। यानी कि ये आपका हमारा स्थूल शरीर भले ही तामसी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, और इसको तामस पदार्थ कहा जाता है। और ये जो हमारे भोग विषय हैं, इन्हीं विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, सृजन होता है। देखिए आप हम सब परिवार वाले हैं, हमारे घरों में जो एक बच्चे का जन्म होता है उसके पीछे हमारे ये भोग विषय ही होते हैं। देखिए शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा गया है। ये 5 हमारी तन्मात्राएं ही आपके हमारे ये भोग विषय भी कहलाते हैं। इनको सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म भूत ही फिर ये स्थूल भूतों को जन्म देते हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का जो आपका हमारा शरीर बने, तो फिर ये जो हमारी वृत्तियों का प्रवाह है, यानी कि हमारा जो चिंतन है या आपकी हमारी जो सोच है या विचार हैं या जो मन में जो फुर्ते उठते रहते हैं, वो सहज ही, देखिए फिर ये भोग्य विषयों की ओर उठना सहज ही उनका स्वभाव होता है। क्योंकि आपका हमारे स्थूल शरीर तामसी है, ये भोग विषय भी तामसी है, यानी कि दोनों में एक सजातीय संबंध है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया ये मनुष्य योनि एक रथ है, ये कर्म योनि भी है और साधना योनि भी है। यानी कि मनुष्य योनि में हम और आप जितने जितने जो कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है। देखिए पाप कर्मों से पुण्य कर्म तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया ये पुण्य कर्म भी बंधन का ही कारण होते हैं, क्योंकि इनसे क्या मिलता है? हमें सुख रूपी फल मिलते हैं। और जब जब मनुष्य सुखों को भोगता है तो संसार में आप देख ही सकते हो, जब जब हम सुखों को एक रस पूर्वक भोगते हैं, यानी कि उसमें सुख मानते हैं, तो फिर हमें वो बार बार वो सुख लेने की इच्छा जागती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कि वो बार बार सुख चाहती है। लेकिन आत्मा का स्वभाव परम सुख पाने का होता है। देखिए आप हम सब भाई बहन, कोई भी मनुष्य दुख तो नहीं चाहता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। पशु पक्षी भी दुख नहीं चाहते, भले ही उनको दुख सुख का कोई बोध नहीं है, लेकिन आत्मा का एक स्वभाव है, वो सदा ही सुख पाने की उसमें प्रवृत्ति बनी रहती है और दुखों से उसका निवारण चाहता है, उससे निवृत्ति चाहता है। यानी कि हम सदा ही जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, हम उन दुखों से छुटकारा चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में
दुख रहित सुख की ही इच्छा रखते हैं। और ये दुख रहित सुख क्या है, इसी को ही परम सुख कहा जाता है, इसी को ही आनंद का नाम शास्त्रों में कहा गया। और आनंद भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति तो देखिए जड़ है और जीव चेतन है, आत्मा चेतन है। और परमात्मा के लिए परम चेतन कहा जाता है। देखिए सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है, किसी आत्मा के लिए सच्चिदानंद नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्मा ज्ञानवान है, चेतन है। और चेतन सदा नित्य तत्व रहता है, यानी कि ज्ञान सदा नित्य बना रहता है, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। लेकिन आत्मा में एक आनंद गुण नहीं है, इसलिए आनंद गुण नहीं है, इसीलिए उसकी इच्छा बनी रहती है। और ये इच्छा की पूर्ति कहाँ होगी, ये विषय भोग जो मैंने लिखे हैं ना, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनमें संभव ही नहीं, क्योंकि ये भोग विषय तो प्रकृति के हैं और वो भी ये तामसी हैं। यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी स्थिति को भी आप समझ लीजिए। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी आधार पे मैंने सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण को कहा है। और विशुद्ध सतोगुण देखिए मायातीत महापुरुष के लिए कहा जाता है या भगवान के लिए। देखिए भगवान तो एक शब्द आता है मायापति, यानी कि माया के पति, यानी कि परमात्मा के अधीन में ये माया रहती है, क्योंकि माया तो अपने आप में जड़ गई है। भले ही ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये नित्य रहते हैं, लेकिन ये जड़ है, इनमें क्रियाएं नहीं होती। अब आप समझोगे कि इतनी क्रियाएं जो प्रकृति में हम देखते रहते, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, यानी कि परमात्मा की शक्ति पाकर ये हमें एक परिवर्तनशील लगती है, क्रियाशील लगती है, गतिशील लगती है। और जैसे जैसे गुणों का स्वभाव होता है, देखिए तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है और सतोगुण का अलग स्वभाव है। तो परमात्मा की शक्ति पाकर फिर ये जो 3 गुण हैं, ये अपने अपने कार्य करने में एक गतिशीलता ले आते हैं, क्रियाशीलता इनमें आ जाती है। देखिए जैसे आपके हमारे घरों में यंत्र होते हैं ना, एक फ्रिज है, एक एसी लगा हुआ है, गीजर है, मिक्सी है, तो इन यंत्रों में जैसे ही एक चेतन शक्ति आती है, यानी कि विद्युत शक्ति आती है, तो यंत्र अपने स्वभाववश ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रिज पानी ठंडा करने की बजाय पानी गर्म करने लगे या गीजर पानी गर्म करने की बजाय पानी ठंडा करने लगे। देखिए यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है, जैसे ही उसको बिजली का प्रभाव मिलता है। इसी तरह ये गुण भी जैसे ही परमात्मा की शक्ति पाते हैं, तो ये गुण फिर अपने अपने कार्य करने लगते हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसका अभिप्राय हम अंकों से भी कह देते हैं। देखिए तमोगुण को आप 1 मान लो, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। इसी आधार पे मैंने देखिए परमात्मा के लिए एक समझाने के लिए परमात्मा को मैंने 1000 अंकों से भी परिभाषित किया। ये 1, 10, 100, 1000 का जो एक सूत्र मैंने 15-17 साल पहले बनाया था, क्योंकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य को नोटों की भाषा जल्दी समझ में आती है। 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट। आज तो देखिए 1000 रुपए का नोट प्रचलन में नहीं है। जब मैंने ये सूत्र बनाया था उन दिनों 1000 रुपए का नोट प्रचलन में था। तो एक मनुष्य को किसको अधिक महत्व देना चाहिए, 1000 के नोट को महत्व देना चाहिए या 1 के नोट को या 1 के सिक्के को महत्व देना। और एक साधारण मनुष्य ने अपने जीवन में किनको महत्व दे रखा है, ये एक एक के सिक्कों को। क्योंकि ये जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है, ये तो सभी के सभी तामसी हैं और तामस को हमने 1 का अंक से परिभाषित किया है। तो फिर मनुष्य जोनी आपको हमें जो मिली है, ये तो देखिए साधना जोनी है। साधना कैसे होगी, जब हम परमात्मा को पाने का लक्ष्य रखेंगे। परमात्मा को पाने का लक्ष्य रखने के लिए परमात्मा को जानना आवश्यक है। परमात्मा को पहले हमें जानना होगा, पहचानना होगा, फिर परमात्मा से हमें जुड़ना होता है। जुड़ना क्या है, शास्त्रों में ये जुड़ना शब्द का अर्थ योग से लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में
तीन योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जब जब हम निष्काम भाव से जीवन में कर्म करते हैं तो वो कर्म योग की स्थिति मानी जाती है। जब हम प्रकृति के गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ लेते हैं, यानी कि ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की ये संपूर्ण एक क्रियाशीलता या इनका जो संबंध है, और आत्मा की स्थिति को समझ लेते हैं, परमात्मा की स्थिति को समझ लेते हैं, तो ये ज्ञान योग है। और जब ज्ञान योग में मनुष्य स्थित हो जाता है तो फिर उसका सहज ही प्रकृति के भोगों से वैराग्य हो जाता है। ये जो हमने 5 विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द लिखे, फिर इनका आकर्षण उसके मन में समाप्त हो जाता है, यानी कि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वैराग्य उत्पन्न होने की स्थिति में परमात्मा से फिर प्रीति होने लगती है। परमात्मा की स्मृति बने रहना ही योग है, परमात्मा की सम्मुखता बने रहना ही योग है, परमात्मा का हर्षण चिंतन बने रहना ही योग है, परमात्मा की आज्ञा अनुसार जीवन जीना ही योग है। यानी कि आपको हमें जो मिला हुआ जीवन है, जब जब हम अपना जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं, स्वयं को सत्वगुण में स्थित कर लेते हैं और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को पाने के लिए अपनी एक यात्रा आरंभ कर देते हैं, ये आध्यात्मिक यात्रा कहलाती है। जब हम सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की ओर साधना करते हैं, यही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है। लेकिन ये तभी आरंभ होती है जब हम तमोगुण का त्याग कर देते हैं, रजोगुण का त्याग कर देते हैं और सतोगुण से फिर विशुद्ध सतोगुण की यात्रा करते हैं। यानी कि ये जो हमारे मन बुद्धि में ये जो भोग विषयों के चिंतन आते रहते हैं ना, फिर इन्हीं के लिए ही हम अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा इन भोग विषयों में रस लेते हैं। तब ऐसी स्थिति होने पे मनुष्य फिर तमोगुण या रजोगुण में ही स्थिर रहता है। देखिए, तमोगुण में स्थिर रहने का मतलब ये भी माना जाता है कि जब जब हम रजोगुण में इन भोगों को मर्यादा से अधिक भोगते हैं, हम प्रमाद में आ जाते हैं। प्रमाद में बने रहने से फिर हमारे अंदर आलस्य आ जाता है। आलस्य आने के उपरांत क्योंकि हम इन भोगे विषयों को भोगने के व्यसनी बन जाते हैं, आसक्ति आ जाती है, तो फिर हम इन्हीं भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म तो करते नहीं, यानी कि रजोगुण में रहते हुए कर्म नहीं करते। तब ऐसी स्थिति में फिर हम अन्य मनुष्यों के साथ, अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, चतुराइयां करते हुए अन्य जीवों के पदार्थों की हम चोरी करते हैं, उन पे डाका डालते हैं, या विभिन्न प्रकार की चतुराइयों से हम उनके पदार्थों को हम अपने पदार्थ बनाने का प्रयत्न करते हैं। तब ऐसी स्थिति में जितने भी कर्म होते हैं ये सब पाप श्रेणी में आते हैं, ये तामसी कर्म माने जाते हैं, जिनका भविष्य में फिर हमें दंड मिलता है। दंड क्या है? जो नीचे की योनियों में ये जो आप देखते हो ना, पशु पक्षी पेड़ पौधे कीट पतंगे, ये अपने अपने मनुष्य योनि में किए गए अपराधों का कहो, पाप कर्मों का ये दंड ही भुगत रहे। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि मनुष्य योनि के मरते समय हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होगी है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रहेगी, तब ऐसी स्थिति में फिर नीचे की जोड़ियों में क्रमशः जाना पड़ता है। जैसे जैसे नीचे की जोड़ियों में उन अतिरिक्त पाप कर्मों के अनुपात को भोगा जाता है, भले ही 1 जोनी में, 10 जोनी में, लाख जोनी में, करोड़ों अरबों खरबों, देखिए जब तक वो पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के पुण्य कर्मों के बराबरी में नहीं आ जाता, तुल्यता की स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, कुछ लोगों को भ्रम होता है कि मनुष्य को मरने के बाद पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करना होता है। ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ। देखिए, ये एक मोटी भाषा में कुछ बातें समाज में एक चलन में आ चुकी है, मान्यता बन जाती है। दूसरे आसान शब्दों में मनुष्य की मरते समय यदि पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता है, तो इच्छा रहने पे मनुष्य जोनि की ही अगली जोनि मिलती है, यानी कि अगली जोनि उसको मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है। देखिए, नीचे की जोनियों में कोई भी मनुष्य जाना तो नहीं चाहता। किसी की इच्छा होती है कि क्या मैं पशु बनूं, पक्षी बनूं,
कीट पतंग बनूं, पेड़ पौधा बनूं, किसी भी मनुष्य की देखिए अपने जीवन काल में ऐसी इच्छा नहीं रहती। लेकिन जब जब हम अपने जीवन में पाप कर्म करते हुए ये कर्माशय बिगाड़ लेते हैं, अपने संस्कार बिगाड़ लेते हैं, तब तब फिर ना चाहते हुए भी ऐसी स्थितियां परमात्मा के द्वारा कहो, प्रकृति के द्वारा कहो, या एक शास्त्रों का जो एक विधान बना हुआ है उसके अनुसार फिर ये सब क्रियाएं सहज ही अपना रूप लेने लगती है। देखिए शास्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं, परमात्मा चाहते हैं कि सभी आत्माएं सदा ही सुखमय जीवन व्यतीत करें, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। परमात्मा किसी भी आत्मा के साथ या जीवात्मा के साथ या किसी भी 84 लाख योनियों के किसी भी जीव के साथ पक्षपात नहीं करते। इसीलिए मनुष्य योनि को कर्म करने की स्वतंत्रता देने के साथ साथ एक ज्ञान की स्थिति भी रखी गई है, ताकि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ताकि उसको कर्मफल व्यवस्था, कर्मफल सिद्धांत जो बने हुए हैं उसको ज्ञान मिले। देखिए शास्त्रों में तो लिखा गया ये करो ये मत करो, यानी कि ये कर्म करोगे तो ये पुण्य माने जाते हैं, ये निषेध कर्म करोगे तो ये पाप श्रेणी में आते हैं। लेकिन मनुष्य को एक स्वतंत्रता भी दे रखी है। यदि स्वतंत्रता ही नहीं होती तो फिर ये कर्मफल सिद्धांत अपने आप में ही निष्फल माने जाते हैं, फिर तो हम कठपुतली हो जाएंगे, फिर ये किसी भी प्रकार की जो एक आप हम व्यवस्था देखते हैं वो संभव ही नहीं थी। इसलिए परमात्मा ने हमें ज्ञान पूर्वक इन सब बातों को समझाया। ये जितने भी ऋषिगत ग्रंथ हैं या ऋषिगत ग्रंथ भी जितने लिखे गए वो भी देखिए वेदों में जैसी जैसी बातें लिखी गई हैं। जब वेद देखिए अपौरुषेय माने जाते हैं, वो सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा द्वारा प्रकट होते हैं, वो परमात्मा के ही बोल हैं, परमात्मा के ही मत हैं, परमात्मा के ही सिद्धांत हैं, उनका कभी भी खंडन नहीं होता। उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं बातों को ही एक सरलीकरण के रूप में मायातीत महापुरुषों ने ये और ग्रंथ लिखे। देखिए ये वेद के बाद जो जितने पुराण उपनिषद लिखे गए, इनमें इन्हीं वेदों की बातों का ही एक सरलीकरण है, ताकि एक सामान्य मनुष्य को इन ज्ञान की बातों में जो जो गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं वो हमें समझ में आ जाए। तभी तो देखिए हम अपने कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं। यदि हमें ज्ञान ही नहीं है तो फिर हम अक्सर ज्ञान के अभाव में हमारे आपके कर्म दोषपूर्ण होते हैं। जैसे अंधकार में आपके हमारे तन को दिखाई नहीं देता तो हमारे क्रियाएं गलत होने लगती हैं, ठोकने लगती हैं। इसी तरह ज्ञान के अभाव में आपके हमारे कर्म सही दिशा में नहीं होते, अक्सर पाप कर्म ही होने लगते हैं। इसलिए हमें इन सभी बातों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि ये जो हमारे भोग विषय हैं, इन भोग विषयों से हमने अपने आप को बचाना है। यानी कि इन वृत्तियों के प्रभाव में या इन भोग विषयों के प्रभाव में हमने बहना नहीं है। देखिए बहना क्या होता है, जब हम इन भोग विषयों में कभी एक भोग विषय का संग करते हैं, फिर उससे फिर दूसरा भोग विषय, फिर तीसरा भोग विषय, यानी कि आपके हमारे दिन रात का जो एक जीवन है इन भोग विषयों को भोगने में ही यदि बीतता जाता है तो फिर मनुष्य बहने के साथ साथ इसमें डूबने लगता है। डूबना क्या है, देखिए जब हम डूब जाते हैं तो वो तमोगुण की स्थिति होती है। जब हम इनको एक मर्यादा में लेते हैं तो वो रजोगुण की स्थिति होती है। देखिए इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि सतोगुण की लगाम से रजोगुण को नियंत्रण में रखना चाहिए, अन्यथा ये रजोगुण ही हमें फिर नीचे गहरे तल पे ले जाता है। यानी कि फिर हम डूब जाते हैं। विषयों का व्यसनी बनना ही एक डूबने के समान है। देखिए कहा जाता है ना, जैसे नदी के किनारे हम हाथ पैर मुंह धोते हैं, अब नदी के बीच में अगर हम प्रवाह में चले जाते हैं तो फिर नदी का प्रवाह ही हमें बहा ले जाता है। इसी तरह इसी उदाहरण को मद्देनजर रखते हुए जब जब हम इन भोगे विषयों की गलियों में, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोगे विषयों की गलियों में कहो या इन 5 नदियों में जब हम अंदर गहरे तल पे चले जाते हैं तो फिर ये विषयों का बहाव ही हमें अपने आप में ले जाता है, यानी कि गहरे तल पे हमें ले जाता है। फिर कहाँ कहाँ हम डूब जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। देखिए ये सभी एक
सामान्य बातें हैं। इनको जैसे जैसे आप ज्ञानपूर्वक समझोगे तो फिर इनसे आपको सहज ही वैराग्य बनाना चाहिए और परमात्मा का सत्संग करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य को अपने इन विषय भोगों को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। सत्वगुण तभी बढ़ता है जब हम अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देते हैं। देखिए, सत्संग पढ़ने से हो या सुनने से हो, किसी भी तरह से, चाहे उस सुने हुए और पढ़े हुए का आप चिंतन करते रहो, मनन करते रहो, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम परमात्मा की स्मृति जब बनाए रखते हैं तो फिर हमारे मन में जो वृत्तियां उठती हैं वो फिर भोग्य विषयों के नहीं उठेंगी। फिर हमारा इन भोग्य विषयों से सहज ही एक वैराग्य हो जाता है। और सत्संग करते रहने से, ये सत्संग देखिए जब तक निरंतर नहीं होता, कभी एक दिन सत्संग कर दिया तो एक हफ्ता नहीं किया, तो फिर ये हमें जो अधिक अनुपात में जो भोग विषय हैं वो हमें अपनी ओर बहा ले जाते हैं। हमें सत्संग को निरंतर करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और लगातार मिले हुए जीवन में मृत्यु के अंतिम क्षण तक हमें परमात्मा की स्मृति बनाए रखनी होगी। तभी हम ये जो 5 भोग्य विषय हैं इनमें बहने से अपने आप को रोक सकते हैं, इनमें डूबने से अपने आप को रोक सकते हैं। अन्यथा जब जब मनुष्य इन विषय भोगों की नदियों में बह जाता है, फिर डूब जाता है, यानी कि पाप कर्म करने लगता है, तो फिर मनुष्य की ऐसी स्थिति बने रहने पे फिर संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है और फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद फिर अधोगति होती है। अधोगति क्या है? देखिए, नीचे की जोनियों में भटकना, जन्म लेना, ये अधोगति के ही समान है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि जीवन में सतोगुण बढ़ाने के लिए तमोगुण का संग केवल नींद के रूप में करना चाहिए, रजोगुण केवल मर्यादा में करना चाहिए, यानी कि केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करना चाहिए और वो सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहना चाहिए। यानी कि हमें अपने पुरुषार्थ को, जैसे कहते हैं ना, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये जो अर्थ और काम है इसको धर्मानुसार करना चाहिए, सतोगुण में करना चाहिए, मर्यादा में करना चाहिए, परमात्मा की आज्ञा अनुसार करना चाहिए। तभी फिर हम परमात्मा को पाने का कहो या मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम इन भोग्य विषयों की गलियों में बहने लगते हैं, आवारागर्दी करने लगते हैं, तो फिर मनुष्य का फिर पतन होने की संभावना बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सत्संग करते रहिए ताकि आपके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाएं और जो पहले के अशुभ संस्कार बने हुए हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होते जाएं। जैसे जैसे बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, शुभ संस्कार अपनी स्थिति बनाने लगते हैं, तो फिर जो हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में फिर अच्छी अच्छी वृत्तियां आती हैं। फिर हमारे जो भोग प्रेरित जो एक चिंतन है या वृत्तियां हैं या फुर्ते हैं वो जन्म ही नहीं लेते। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य इन 5 विषयों की गली में अपने आप को आवारागर्दी से बचा सकता है, यानी कि इन भोग्य विषयों को एक व्यसनी बनने से अपने आप को बचा सकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, तो इसके लिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सतोगुण को अधिक महत्व दीजिए। सतोगुण को अधिक महत्व देने का मतलब है कि सुबह सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2.75 घंटे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त के, उसका तो मनुष्य को अवश्य ही संग करना चाहिए। देखिए, मैं तो अपनी जितनी भी ये जो वीडियो बनाता हूँ, ये सभी वीडियो भगवान, आत्मा या प्रकृति के 3 गुण या आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन विषयों के इर्द गिर्द ही मेरी सभी वीडियो बनती हैं। इन सभी वीडियो को परमात्मा की प्रेरणा से केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही इनको बनाया जाता है, क्योंकि अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में आप सभी भाई बहनों को इस बात की प्रेरणा देता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, ये प्रकृति के सतोगुण का शुद्धतम समय होता है।
इस समय विशेष में परमात्मा की कृपाएं सभी जीवों पे बनी रहती है। इसलिए मेरी सदा ही ये प्रयास रहा है कि इन सभी वीडियो को केवल और केवल मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाऊं। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से भी सदा विनती करता हूं कि इन सभी बनी हुई वीडियो को सदा ही आप एकांत में एकाग्र होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, ताकि इन बनी हुई वीडियो का आपको 100% लाभ मिले, ताकि आपके जीवन में एक सहज ही सकारात्मक परिवर्तन आए, परमात्मा में आपकी प्रीति हो और आपके कर्मों में सुधार हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात पे कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि इन वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो और परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन सुखमय जीवन व्यतीत करने का एक अवसर मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।